विप्र सकल गुणहीना, पूजी है विप्र सकल गुणहीना, सूत्र न गुणी गण वेद प्रवीणा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदबाए, पर पीड़ा सम नहीं अदबाए। कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना, कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों उसे पूज्य और बच्चों का हत्यारा है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन क्या करे, धर्म संकट में पड़ गया। तो उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, तुमने मेरे को गुरु माना है और मैंने तुम्हें शिष्य माना है, तो आज आप ही बताओ जो मैंने ज्ञान दिया है आज उसका सदुपयोग करो कि इसके साथ क्या करना चाहिए। तो उसी समय अर्जुन समझ गए और कहते हैं, अर्जुन ने भरी सभा से और कहते हैं, इधर अश्वत्थामा के आधे सिर के बाल और दाढ़ी और मस्तक पर जो मड़ी लगी थी न, और भरी सभा से धक्का दे करके और कहते निष्कासित कर दिया। देखिए, जिस व्यक्ति का समाज में नाम हो, प्रतिष्ठा हो, और कहते हैं उस व्यक्ति को समाज के सामने बेइज्जत कर दिया जाए, समाज से तो कहते हैं वो व्यक्ति मरने से ज्यादा हो जाता है। लेकिन इधर अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार करना चाहिए कि काम तो मैंने मरने का किया, लेकिन देखो तो सही अर्जुन ने मेरे को जरा सा दंड दिया है, अर्जुन ने मेरे को जरा सा दंड दिया है, मुझे मारा नहीं। लेकिन पता है अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या, द्वेष आ गया। ईर्ष्या का मतलब होता है कि अपने पड़ोसी का दोगुना अनहित करना। जैसे हम अपने गांव में रहते हैं अहले में, या किसी पड़ोस का घर है, किसी का बच्चा बाहर कमाने के लिए निकल जाए, अब बाहर से कमा करके साल 2 साल में बढ़िया अपना मकान बनवा ले, गाड़ी 4 व्हीलर खड़ी कर ले, तो पता है गांव के लोग क्या कहेंगे कि कल तो मांगता फिरता था और आज देख तो सही भैया 4 व्हीलर गाड़ी में घूम रहा है। उसे जलन हो रही है कि इसके पास इतना पैसा आ कहां से गया। आजकल व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरा व्यक्ति सुखी है ना, वो चैन से खा रहा है, उसके सुख से दुखी है कि ये टाइम से रोटी क्यों खा रहा है, ये हमारे तरीके से दुखी क्यों नहीं हो रहा है। तो ईर्ष्या का मतलब होता है पड़ोसी का दोगुना अनहित करना। एक कलयुगी भक्त था, उसने ब्रह्मा की यानी तपस्या की और ब्रह्मा की तपस्या करके बड़ा प्रसन्न। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तूने मेरी तपस्या की है, भजन किया है, बोल तेरे को क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कि तुम्हें कुछ मांगना तो पड़ेगा, आपने मेरी तपस्या की है, क्या विष्णु दे सकता है, क्या महेश दे सकता है, क्या मैं नहीं दे सकता। कि ठीक है मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, कि ठीक है मैं मांगता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि जो आप मांग रहे हो ना उससे दूना आपके पड़ोसी को मिलेगा। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि एक बात बताओ ब्रह्मा जी, मैंने तपस्या की, मैंने भजन किया और तुम कह रहे हो मेरे पड़ोस वाले व्यक्ति को मुझसे दूना मिलेगा। कि हाँ देख लो। अब उसके मन में भी लोभ आ गया, कोई बात नहीं थोड़ा बहुत हमें मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, पड़ोसी को दूना मिल जाएगा कोई बात नहीं। अब वो मांगने लगा कि एक काम करो ब्रह्मा जी कि मेरा एक बढ़िया बंगला यानी कोठी खड़ी हो जाए। अब उस बेचारे की कोठी खड़ी होगी लेकिन पड़ोसी की 2 खड़ी होगी बगल में। अब महाराज बगल वाले की 2 हो गई। अब उसने कहा कि एक काम करो कि मेरी कोठी में एक 4 व्हीलर खड़ी हो जाए। पड़ोसी के बेचारे 2 4 व्हीलर घुस गए। अब उसे बड़ा जलन हो रही है, मांग तो रहा है लेकिन अंदर से नहीं मांग रहा है। उसने कहा कि एक काम करो ब्रह्मा जी मेरी एक आंख फूट जाए। उसने कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए। अब बेचारे पड़ोसी की दोनों गायब कि ब्रह्मा जी एक काम करो मेरा एक हाथ टूट जाए, बेचारे पड़ोसी के दोनों खत्म।
ब्रह्मा जी मेरी एक टांग टूट जाए, पड़ोसी की दोनों खत्म। तो ईर्ष्या का मतलब होता है, ईर्ष्या का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है कि पड़ोसी का दुगना अनहित करना। और अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या क्या आई कि मैं पांडवों के वंश में किसी को पानी देने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मन में विचार किया कि 5 पांडवों के पुत्र थे, उनको मैंने मार दिया। एकदम मन में विचार आया कि एक पुत्र बच्चा है, लेकिन अभी तक उसने जन्म नहीं लिया है, जो अभिमन्यु का पुत्र यानी सुभद्रा के आज गर्भ को 9 महीने पूर्ण होने के लिए जा रहे हैं, और आज यही पांडवों के वंश में पानी देने के लिए बचा है। उसी समय अश्वत्थामा ने आकर के और सुभद्रा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज। सुभद्रा को पता चली, दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में लेट गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि पाहे पाहे महायोगिन, कि पाहे पाहे महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपति, कि हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी प्राण रक्षा। मेरे को अपने प्राणों की रक्षा की जरूरत नहीं, लेकिन जो मेरे गर्भ के अंदर आज से 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि ये बालक पांडवों के वंश में पानी देने के लिए बच्चा है। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आप आकर के मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उसी समय भगवान सुभद्रा के सामने खड़े हो गए और सुभद्रा से कहा कि बेटी, अपने मन में 1 मिनट के लिए मातृभाव लाओ तो सही। और जैसे ही मातृभाव उत्तरा के मन में आया है ना, उसी समय भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए और एक रूप से बाहर खड़े हैं और एक रूप से अंदर है। और इधर उत्तरा के यानी सुभद्रा यानी उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं भगवान। अब इधर देखो, भक्तों के सामने और भगवान की कोई चालाकी नहीं चल सकती ना, ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों की चालाकी नहीं चल सकती और भक्तों के सामने भगवान की चालाकी नहीं चल सकती। तो इधर माता कुंती को पता चली कि आज मेरे पौत्र वधू के गर्भ की रक्षा आज स्वयं भगवान ने की है। दौड़ी दौड़ी आई और भगवान कृष्ण को प्रणाम करने लगी कि हे श्री कृष्ण द्वारिकावासन, कि हे श्री कृष्ण द्वारिकावासन और देव देव जगतपते, हे गोपाल, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता है, परात्पर अखिलेश्वर हैं, जो कि आज आपने मेरे पौत्र वधू के गर्भ की रक्षा की है। आज मेरे को प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। जब ये बात कही ना, तो आज भगवान सब लोगों से कहने लगे कि आज देखो तो सही कुंती भुआ, जो कि हमारी भुआ है, और आज मैं भगवान कहती हूँ। भगवान ने कहा कि मैं तो आपका भतीजा हूँ और आपके छोटे भाई का पुत्र हूँ और आप मेरे को भुआ कहती हैं। कुंती ने कहा कि देखो प्रभु, आप कभी किसी को भूपा बनाते हो, कभी किसी को भुआ बनाते हो, किसी को मामा बनाते हो, लेकिन एक बात बताइए, आप ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परबाबा आप हो। जब भगवान ने कहा कि ठीक है, आप मेरे को भगवान मानती हो, ठीक है भुआ, कोई बात नहीं, मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, गोपाल हूं, और आप मेरे को भगवान मानती हो, तो चलो ठीक है, आज मेरे से आपको कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। सब लोग खड़े, लेकिन सबसे पहले युधिष्ठिर जी का नाम है। युधिष्ठिर से कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो बस यही वरदान दे दो कि चाहे मेरे जीवन में चाहे कितनी भी संकट आ जाए, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन सत्य से कभी पीछे नहीं हटो, अपने धर्म को न छोड़ो, अपने धर्म को हमेशा अपने जीवन में अपनाए रखो।
सत्य को कभी नहीं छोड़ो, यही आशीर्वाद मेरे को दे दीजिए। दूसरी नंबर पर आता है भीमसेन। भीमसेन ने कहा कि देखो प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, इसलिए खाते पीते हर समय आपका चिंतन रहे, भजन करता रहूं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा कि देखो, मैंने आपको गुरु माना है और आपने मेरे को अपना शिष्य माना है, तो ये गुरु शिष्य का रिश्ता हमारे तुम्हारे बीच बना रहे और ये रिश्ता कभी दिल से टूटे नहीं। उसके बाद सुभद्रा का नंबर आया है। सुभद्रा का नंबर आया। सुभद्रा कहने लगी कि देखो प्रभु, अगर आप मेरे को देना चाहते हो तो मेरे को एक ही वर दे दीजिए कि आपके जो चरण है ना, वो एक प्रकार से पिंजरा है और मेरा मन है वो राजहंस है, और मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरा में फंस जाए। क्योंकि कहते हैं जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो व्यक्ति का कंठ अवरुद्ध हो जाता है और आपके नाम को भूल जाता है। इसलिए आपका नाम कभी दिल से न निकले। सभी ने मांग लिया, लेकिन द्रौपदी का नंबर आया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? द्रौपदी ने कहा कि देखो, मैंने आपको सखा माना है और आपने मेरे को सखी माना है, तो ये सखी सखा का रिश्ता हमारे तुम्हारे बीच बना रहे, ये रिश्ता कभी न टूटे। सब लोगों ने मांग लिया। अंत में कुंती का नंबर आया है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कुंती कहने लगी कि देखो प्रभु, मांगता तो वो है जिसको आपने कुछ दिया ना हो, और जिस व्यक्ति को पहले से ही सर्वस्व प्राप्त हो वो आपसे क्या मांगे। लेकिन भगवान कहने लगे कि देखो बुआ, आज आपको कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो उसी समय कुंती ने कहा कि ठीक है गोविंद, आप देना चाहते हो तो बस एक ही वरदान दे दो। और कितना सुंदर वरदान मांगा है कि विपद है संतुना सस्व, विपद संतुना सस्व, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। कि विपद है संत न सस्व, कि हे गोविंद, हे गोपाल, अगर आप देना चाहते हो तो बस एक वरदान दे दीजिए कि मेरे जीवन में विपद है संत न सस्व, कि एक विपत्ति दूर न हो उससे पहले मेरे जीवन में दूसरी विपत्ति आ जाए। एक दुख दूर न हो उससे पहले मेरे जीवन में दूसरी विपत्ति आ जाए। आज भगवान कहने लगे कि एक बात बताओ भुआ, विपत्ति दुख कोई मांगने की चीज है? जीवन पर्यंत आपने दुख झेला है, जन्म से लेकर के अब तक। अगर कुंती के चरित्र पर एक नजर डाल करके देखें ना, तो जीवन पर्यंत कुंती ने कष्ट झेला है महाराज। कुंती का जन्म कहां पर हुआ पता है? सूरसेन राजा के घर। जब सूरसेन राजा के घर कुंती का जन्म हुआ ना, तो कुंती भोज राजा और कुंती को उठा करके ले आई। वैसे कुंती का वास्तविक नाम है प्रथा। जब कुंती भोज राजा कुंती को लेकर के आया ना, तो अपना नाम कुंती को दे दिया। अब एक विचार करके देखो कि जिस व्यक्ति का जन्म, जिस बालक का जन्म कहीं और पालन कहीं हो रहा है, तो उस बच्चे का परवरिश यानी सुख से कैसे व्यतीत हो सकता है? इधर कुंती ने किशोरावस्था को पार किया, विवाह हो गया। लेकिन विवाह कैसे व्यक्ति के साथ हुआ पता है? जो जन्म से ही पीलिया के रोग से ग्रस्त था व्यक्ति, जिसका नाम था पांडु राजा, और पांडु राजा के साथ कुंती का विवाह हुआ। लेकिन माद्री जो कि कुंती की सौत थी, माद्री और कुंती दोनों उस पांडु राजा की पत्नी थी।
लेकिन कहते हैं कुंती ने मन में सोचा, विचार किया कि चाहे पति कैसा भी क्यों न हो, लेकिन पति परमेश्वर है। लेकिन पति को श्राप लगा हुआ था पांडु राजा को। क्या श्राप लगा हुआ था कि अगर सहवास की कामना लेकर के जब आप जाओगे ना तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक बार पांडु राजा अपने मन को काबू न कर सके। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि जो 5 पांडव थे ना, और कहते कुंती जिस देवी देवता का आह्वान करके बुलाती, यानी दुर्वासा जी को आमंत्रित किया, और जब दुर्वासा जी को आमंत्रित किया तो इधर कुंती जिस देवी देवता को आह्वान करके बुलाती वो सामने प्रकट हो जाते, और उन्हीं मंत्रों के आश्रय से यानी ये सब प्रकट हुए। सबसे पहले धर्मराज को आमंत्रित किया, और धर्मराज की कृपा से यानी युधिष्ठिर का प्राकट्य है, और इधर इंद्र की कृपा से अगर देखा जाए अर्जुन, और पवन देव की कृपा से भीम, और माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया है, और कहते उनके 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। लेकिन इधर एक बार पांडु राजा अपने मन को काबू न कर सके और माद्री के पास गए महाराज, और कहते हैं पांडु राजा की मृत्यु हो गई। लेकिन माद्री ने कहा कि देखो बहन, मेरी वजह से और हमारे पति की मृत्यु हुई है, तो मैं तो इनके साथ सती हो जाती हूँ। और माद्री उसी समय पांडु राजा के साथ सती हो गई। और इधर एक मन में विचार करके देखो कि कुंती की युवावस्था सुख से व्यतीत रही, और बिना पति के और 5 पुत्रों को कैसे मारा, 5 पुत्रों को कैसे पाला। लेकिन गांधारी के 100 पुत्र दिन रात मारने के प्रयास करते हैं। गांधारी के 100 पुत्र,